Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name Midnight Fun. आधी रात को मज़े किए कभी? आधी रात मतलब 12 बजे रात तक बैठे रहना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, कुछ ऐसा करना, कुछ अपने कज़न्स के साथ या अपने भाई बहन के साथ या अपने किसी रिलेटिव जो आपके घर आए हो, ऐसा. तो यहाँ पर एक पोम है जो है अबाउट मिडनाइट फन. समरी क्या है इसकी? The poem Midnight Fun is an anonymous poem. There is a short description of toys, teddies, which came alive when everyone sleeps. How beautiful it will be if your toys come alive. Read the poem and find out what other teddies do when they come alive. Okay, so यहाँ पर एक पोम बताई गई है जो बस ऐसे ही है और इसमें ये बताया गया कि मिडनाइट को, आधी रात में, जो एक बेयर है, जो एक टेडी बेयर है, वो कैसे उसमें जान आ जाती है और वो खेलना कूदना शुरू करता है. तो पोम स्टार्ट करते हैं. जस्ट एज मिडनाइट स्ट्राइक व्हेन एवरीवन asleep, टेडी yawn and stretch and shake and out of warm beds creep. सो जैसे ही आधी रात होती है वैसे ही सब लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट सो चुके होते हैं. सब लोग जो हैं वो सो चुके होते हैं और इस टाइम पे जो टेडीज होते हैं वो यॉन करते हैं. यॉन मतलब उबासी लेना. स्ट्रेच करते हैं, अपने बॉडी को खोलते हैं. सारा दिन लेटे बैठे इधर उधर अड़े पड़े उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो स्ट्रेच करते हैं. उसके बाद अपने आप को शेक करते हैं. शेक करके वो अपने अपने गर्म बेड से बाहर आते हैं. दे स्नीक आउट फ्रॉम देयर हाउसेज. वो अपने घर से चुपचाप चोरी छुपे बाहर निकल आते हैं. एंड गैदर इन द डार्क, और अंधेरे में सारे एक साथ हो जाते हैं. देन स्किप अलॉन्ग द एम्प्टी स्ट्रीट, और उसके बाद वो जो खाली रोड है उस पर इधर से उधर चलते हैं. हेडिंग फॉर द पार्क, और जाते कहाँ पर है? पार्क की तरफ. एंड दे बीनीथ द मून लाइट दे टम्बल डाउन द स्लाइड्स. दे वुश अप हाई अपॉन द स्विंग्स एंड प्ले ऑन ऑल द राइड्स. सो मून लाइट जो है उसकी चमक में वो इधर से उधर घूम रहे हैं. उसके बाद वो जब पार्क जाते हैं तो उसकी जो मून लाइट है उसकी रोशनी में उन्हें दिखाई देता है कि कहाँ पर स्विंग्स हैं, और वो उन स्विंग्स पे कोई स्लाइड कर रहा है, कोई ऊपर नीचे स्विंग कर रहा है. तो इस तरह से वो वहाँ पर सारी राइड्स पे खेलते हैं. एंड व्हेन द सन कम्स पीपिंग दे रश होम टू देयर बेड्स एंड स्ट्रगल डाउन एज चिल्ड्रन वेक टू कडल विद देयर टेड्स. और जैसे ही सूरज जो है उगने वाला होता है, चमकने वाला होता है, निकलने वाला होता है, वैसे ही वो सारे टेडीज़ क्या करते हैं? भागते हैं अपने घरों की तरफ, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो जगने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने टेडीज़ को कडल कर रहे होते हैं, है ना. तो ऐसे टाइम पे वो टेड्स जो हैं वो भागकर अपने घर घर पहुंच जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि हम कहाँ थे या हम थे कि नहीं थे. सो ये है एनोनिमस, मतलब किसने लिखा है इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है. बट ये पोम जो है ये बहुत अच्छी है और हम सब ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो टॉयज़ हैं वो रात में अलाइव हो जाएं, उनमें कुछ जान आ जाए ताकि हम उनके साथ अच्छे से खेल सकें. अकेले टॉयज़ को उठाया, इधर बैठाया, उधर किया, मज़ा नहीं आता है ना. नाउ द वर्ड बकेट. यॉन, टू ओपन माउथ वाइड व्हेन स्लीपी और बोर्ड. सो जब आप थक जाते हैं या आप नींद आ रही होती है आपको, तो आप बहुत ज़ोर से यॉन करते हैं, बड़ा सा मुंह खोलते हैं और यॉन करते हैं. क्रीप, टू मूव स्लोली. स्नीक, टू गो समवेयर सीक्रेटली. क्रीप का मतलब होता है धीरे धीरे. क्रीपर्स देखे हमने, जो प्लांट होते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो चढ़ रहे होते हैं वो. स्नीक, टू गो समवेयर सीक्रेटली, कहीं भी चुपचाप छुपके से जाना. तो क्रीप का मतलब होता है बहुत आराम से चलना और स्नीक का मतलब होता है कहीं चुपचाप धीरे से निकल जाना बिना बताए. गैदर, एक साथ होना. टू कम टुगेदर इन वन प्लेस. स्किप, मूव अलॉन्ग लाइटली. टम्बल, टू फॉल सडनली. वूश, swoosh, to move quickly through the air in a way that make a sound. Peeping, looking at something secretly. Rush, to move with great speed. Cuddle, to hold something close in arms to show love. Think and answer. A. Tick the correct option. The teddies come alive in the afternoon, at midnight, in the morning, in the evening. So the teddies come alive at midnight. The B option is the correct one. Now read the rest of the statements and find out which option is the correct one. Number B, complete the following lines. Teddy yawn. You have to complete this line from the poem. Okay. Teddy yawn and stretch and shake. है ना. सो ये हमने लाइन जो थी वो चैप्टर में से आपकी जो पोम थी उसमें से ली. अब आप ऐसे ही बाकियों को भी फिल करेंगे ना. सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हेन डू टेडीज क्रीप एट मिडनाइट, है ना.
Okay, now read the rest of the question and find out their answer from the poem. Values inside: you love your toys very much and take care of them very much. If your younger brother sister destroy your favorite toy, then what would you do? आप अपने टॉयज़ का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से रखते हैं, तो आपके जो यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं वो जब उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं तो आपको क्या फील होता है? अगर आपके फेवरेट टॉय को तो आप उसके साथ क्या करोगे, ये आपको यहाँ पर बताना है. ग्रामर स्ट्रोक्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. क्वेश्चन वर्ड्स: व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई एंड हाउ. Read this sentence. What is your name? Where do you play? When do you study? Who broke the glass? The word in red are called question word. Okay, and these words are used to ask question. A sentence that asks question ends with a question mark. Okay, so यहाँ पर जो words हैं what, where, when, who, why and how, ये हैं question words. इनसे हम किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से भी. ठीक है. सो एक सेंटेंस में जब क्वेश्चन पूछा जाता है इस वर्ड्स के साथ तो लास्ट में उसमें क्या लगाना पड़ता है, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है. नाउ यूज व्हाट, वेयर, हु एंड व्हेन टू फिल इन द ब्लैंक्स. बेबी बियर. डैश इज इनसाइड द हाउस. हु इज इनसाइड द हाउस? इट्स मी, गोल्डीलॉक्स. बेबी बियर. डैश डिड यू कम इन. हाउ, वेयर, व्हेन डिड यू कम इन. When did you come in? तुम कब अंदर आए? I came in when you went out for a walk. Baby bear. Dash do you live? Where do you live? तुम कहाँ रहती हो? I live outside the woods in the little cottage. Baby bear. Dash do you want to know? What do you want to know? I want to play with you. Goldilocks. I live outside the woods in the little red cottage. Baby bear. What do you want to? What do you want to? Now I want to play with you. ठीक है. सो इस तरह से आप इसे फिल करेंगे. नाउ given below are statements. Ask questions for these statements using the question words in the bracket. Number 1, छोटा भीम is a cartoon character. सो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इसके आपको क्वेश्चन बनाने हैं. ठीक है. Who is the cartoon character in छोटा भीम? छोटा भीम is a cartoon character. Okay. Who is छोटा भीम? छोटा भीम is a cartoon character. Number 2, I was in the park. Where were you? I was in the park. Where were you? I was in the park. इस तरह से. Now see, you are going to interview the cricket star Mahendra Singh Dhoni. Fill in the blanks with the question words to complete the question. When were you born? Where did you study? Encouraged you to play. Who encouraged you to play cricket? Dash do you manage to play so well? How do you manage to play so well? Dash do you always have a smile on your face? How do you always have a smile on your face? What is your favorite? Who is your favorite player? Okay, who is your favorite player? इस तरह से आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड्स बनेंगे. Now words power. Word power. Here are the pictures of some cartoon character. Recognize them and write their names. यहाँ कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हैं, इनके आपको नाम जो हैं वो रिकग्नाइज करने और उनको यहाँ पर फिल करना है. बी, राइट एनी 9 वर्ब्स फ्रॉम द पोएम. पोएम से आपको करीबन 9 वर्ब्स जो हैं वो ढूंढ के यहाँ पर लिखनी है. ठीक है. जैसे वो क्रीप था वर्ड जो हमने यूज़ किया था इसमें, निकल के बाहर जाना, अस्लीप था, यौन था, स्ट्रेच, शेक, ये सारे क्या है? वर्ब्स है. ऐसे काम वर्ड जिससे हमें किसी काम के होने का पता चलता है. ठीक है. आगे चलते हैं. Creative junction में draw your favorite soft toy in the given space and write 4 sentences on it. आपको इस given बॉक्स में सॉफ्ट टॉय बनाना है और उसके बारे में करीबन 4 sentences लिखने हैं. Make a list of the toys those who have and write here. So make a list of the toys those you have and write here. आपके पास कौन कौन से टॉयज़ हैं उनकी आपको यहाँ पर लिस्ट बनानी है. So this is the end of our chapter. Hopefully you understand it very well. Now do the pending exercises at your own.